आप तो बाहरी हैं और मानगो पर कब्जा करना चाहती हैं। और ये लोकतंत्र है, ये मेरा हक है चुनाव लड़ना। जब हमारे गुजरात से यूपी में हमारे प्रधानमंत्री आके चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार से आकर के अगर झारखंड में कोई चुनाव लड़ सकता है तो ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मानगो आता है। 2009 से या यहाँ का प्रतिनिधित्व किए जो उन्होंने विकास का काम किया है, एक तरफ उन कामों पर आप वोट मांग रही, वो आपके लिए मजबूत पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं सवालों को घेर कर आप पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप लोग परिवारवाद भी कर रहे हैं। ये आरोप लगता है उनके ऊपर जिनकी पत्नियों को आज तक कभी किसी ने फील्ड में नहीं देखा, कभी आज तक कोई किसी समाज में किसी ने नहीं देखा। सीधे गाड़ी में बैठती थी और गाड़ी में निकल जाती थी। अगर वो इस परिवारवाद की बात करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। कचरे का निस्तारण प्लांट है वो नहीं लगने दिया या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। हमारा था कि भाई हमने टाटा कंपनी से बात किया था कि उस कचरे का उठाव करे और उसको रिसाइकिल करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हीं की द्वारा रोक लगाई गई थी। दो समस्याओं को लेकर मानगो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। लोग साफ सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत है, दूसरी पेयजल को लेकर। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप मुझे मेयर के रूप में स्वीकार करते हैं तो जिसको जिस तरह से उस दर पानी देता है 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, ठीक उसी तर्ज पे हमारी मानगो की जनता को भी 2 घंटा पानी सुबह 2 घंटा पानी शाम को मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा। ये मेरा उनसे वादा है। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं और अपने वोटरों को कि आपके पक्ष में वो वोट करें? अभी मैं जब लोगों के बीच जाती हूँ तो पूर्व में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो मेरे पति हैं, मैं उनके द्वारा किए गए विकासों को लेकर जाती हूँ। आरोप लगाना विरोधियों का काम है, ये जनता के लिए है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सौगात बन्ना गुप्ता जी की ही देन है, इसीलिए मुझे कौन क्या कह रहा है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है नहीं है। जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है कि ये सारे काम जितने भी है बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किए गए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मानगो नगर निगम का चुनाव धीरे धीरे अब सियासी रंग पकड़ने लगा है। प्रत्याशी लगातार पदयात्रा और लोगों से लोग मिल रहे हैं। आज इसी क्रम में दोपहर का समय है। हमारे साथ जो है सुधा गुप्ता जी हैं जो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी की पत्नी है। बात करते हैं और समझते हैं इनके मुद्दों को और किस मुद्दे पर हालांकि लोगों के बीच में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं और अपने वोटरों को कि आपके पक्ष में वो वोट करें। क्या मुद्दा है? अभी मैं जब लोगों के बीच जाती हूँ तो पूर्व में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो मेरे पति हैं, मैं उनके द्वारा किए गए विकासों को लेकर जाती हूँ। चाहे वो फ्लाईओवर का काम हो रहा है आज इतनी तेज़ी से, चाहे एमजीएम का अस्पताल हो डिमना में, एक सांची में भी बन रहा है, और बालीगुआ में उनके द्वारा लगाया गया पावर ग्रिड 2009 में। फिर कई पिच सड़कें हैं। फिर आप देखते होंगे कि मानगो चौक से लेकर डिमना चौक तक वहाँ कचड़ों का अंबार लगा रहता था। वहाँ पे आज एक पार्क बना दिया गया है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, टहलते हैं। बच्चे ओपन जिम है जिसमें महिलाएं बच्चे सब आके ओपन जिम का मज़ा लेते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो इन मुद्दों को मैं लेकर जाती हूँ और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर आज मानगो में किसी ने डेवलप किया है तो बन्ना गुप्ता जी ने ही किया है। आपने जितने बताई वो विकास की बातें बताई कि मानगो का फ्लाईओवर हो, पावर ग्रिड हो, साफ सफाई हो या पार्क है, लेकिन उसको लेकर जब लोग हमले करते हैं कि भाई वो सब आपका तो देन नहीं है, बीजेपी का है, ऐसे है, जब उन चीज़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसको आप लोग कैसे लेती हैं कि भाई ये काम आपका नहीं है, आप झूठ मूठ कर? आरोप लगाना विरोधियों का काम है, ये जनता के लिए है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सौगात बन्ना गुप्ता जी की ही देन है, इसीलिए मुझे कौन क्या कह रहा है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है नहीं है। जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है कि ये सारे काम जितने भी है बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किए गए। दो समस्याओं को लेकर मानगो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। एक तो लोग साफ सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत है, दूसरी पेयजल को लेकर अभी भी कई जगह जो है अभी से पानी टैंकर से जाएगा, नहीं तो कई लोगों ने अभी वोट बहिष्कार का भी शुरुआत कर दिया। इन दो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपके पास क्या रोड मैप? देखिए, पानी की मानगो में समस्या है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। तो मैं अपनी जनता से यही अपील करती हूँ कि आप मुझे इस अगर आशीर्वाद देते हैं। बन्ना जी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन 5 साल का कार्यकाल कम पड़ा। वो कोशिश जारी थी,
योजनाएं भी थी, लेकिन आचार संहिता क्योंकि लग गया तो वो धरातल पे नहीं उतर पाया। हमारे पास योजनाएं हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप मुझे मेयर के रूप में स्वीकार करते हैं तो जिसको जिस तरह से उस दर पानी देता है 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, ठीक उसी तर्ज पे हमारी मानगो की जनता को भी 2 घंटा पानी सुबह 2 घंटा पानी शाम को मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा। ये मेरा उनसे वादा है। और जहाँ तक आप कचड़े की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब बन्ना जी थे उनके कार्यकाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। हर वक्त कचड़े का उठाव होता था। अभी 1 साल से जो इस समस्या का लोगों को समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, ना कचड़े का उठाव हो रहा है, ना नालियाँ साफ़ हो रही है, ना सड़कें साफ़ हो रही है। अगर लाइटें भी ख़राब है तो वो भी कोई बनवाने वाला नहीं। जैसा आपने कहा कि साफ सफाई के लिए जब तक पूर्व मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो यहाँ पर हो रही थी। विधायक जी बार बार उसको ये कह रहे हैं कि भाई आपने कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़े किया था, आपने टेम्प्रोरी सॉल्यूशन किया था कि मान लो कचरा ले जाकर सोनारी में गिरा रहे थे, आप कहीं भी जो कचरे का निस्तारण प्लांट है वो नहीं लगने दिया, या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, और जैसे ही आप चुनाव से हट गए वहाँ पर गिराने से आपके लोगों ने रोक दिया। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई रोड मैप आप लोगों के पास है कि भाई आप लोग अगर निगम में आते हैं तो उसकी व्यवस्था करेंगे? अगर इस कचरे का उठाव के लिए अगर हमारा था कि भाई हमने टाटा कंपनी से बात किया था कि उस कचरे का उठाव करे और उसको रिसाइकिल करे और उसका सही तरीके से उसका उपयोग करा जाए, ताकि वो खेत में खलिहान में हमारे किसान भाई लोग उसको खाद की तरह उपयोग कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हीं के द्वारा रोक लगाई गई थी और इसीलिए आज जनता को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो एक सवाल है, आप तो बाहरी है और मानगो पर कब्जा करना चाहती। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लोगों के बीच जाने का, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मुद्दा है, हमने विकास किया है, किया था, किया करते हैं और करते रहेंगे। और उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि वो एक भी अपने कामों को गिना सके जो उन्होंने जनता के हित में किया हो। इस वजह से वो इस तरह का कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र है, ये मेरा हक है चुनाव लड़ना। जब हमारे गुजरात से यूपी में हमारे प्रधानमंत्री आके चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार से आकर के अगर झारखंड में कोई चुनाव लड़ सकता है तो ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मानगो आता है। और जब मैंने मानगो का इतना विकास किया है, पूर्व में बन्ना गुप्ता जी ने इतना विकास किया है, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। ये कोई मुद्दा नहीं है। इस बार आरक्षित सीट हुआ है तो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या है आप लोगों के एजेंडे में? महिलाएं मेरी प्राथमिकता होंगी। महिलाएं के लिए रोज़गार को, महिलाओं को, अपनी माताएं बहनों को रोज़गार से जोड़ना, उनको स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना ही मेरी प्राथमिकता होगी। और सुरक्षा के लिए 24/7 पेट्रोलिंग गाड़ी की मैं प्रावधान लेके आऊँगी, जिसमें मेरी महिलाएं पुलिस पे तैनात रहेंगी। हर चौक चौराहे पे महिलाएं रहेंगी, जिससे अब मेरी माताएं बहनें, मेरी बच्चियां सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और नशाखोरी को मैं बंद करूँगी। नशाखोरी चरम पे है, तो नशाखोरी के लिए जिन सामग्रियों का आयात किया जाता है उन सारे सामानों पे मैं बैन लगाऊंगी, उनको बंद कराऊंगी, ताकि नशाखोरी से हमारे जो नौजवान आज उसकी ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं उन सब पे मैं रोक लगाऊंगी। पूर्व मंत्री ने जो 2009 से या यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, जो उन्होंने विकास का काम किया है, एक तरफ उन कामों पर आप वोट मांग रही, वो आपके लिए मजबूत पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं सवालों को घेर कर आप पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप लोग परिवारवाद भी कर रहे हैं। देखिए, परिवारवाद पे तो अगर कोई नहीं बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि आज जब ये महिला आरक्षित हो गई है तो मैं तो 30 साल से सक्रिय राजनीति में रही हूँ, इसलिए मुझ पर ये आरोप नहीं लगता। ये आरोप लगता है उनके ऊपर जिनकी पत्नियों को आज तक कभी किसी ने फील्ड में नहीं देखा, कभी आज तक कोई किसी समाज में किसी ने नहीं देखा, कभी आज तक कभी उनको किसी रोड में किसी ने जाते आते नहीं देखा, जो अपने सीधे गाड़ी में बैठती थी और गाड़ी में निकल जाती थी। अगर वो इस परिवारवाद की बात करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। और आप जनता के बीच जाइए और उनसे पूछिए कि हर वक्त मैं उनके लिए उपलब्ध रही हूँ, हर समाज के बीच में मैंने जाने का काम किया है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने रहने का काम किया है, इसलिए ये आरोप मेरे लिए सही नहीं है। धन्यवाद। तो सब मिलाकर है कि जनता ही इस लोकतंत्र में सर्वोपरि है, वो तय कर लेगी इन तमाम मुद्दों को लेकर कि कौन अपने मुद्दों पर, उसे कौन सा मुद्दा उसे जचता है, या परिवारवाद को नकारना है या सपोर्ट करना है, या तमाम जितने भी मुद्दे आप शोरगुल सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का आखिरी मुहर उन्हीं को लगाना है। और वो 23 तारीख को निकलेगा और रिजल्ट 27 को आएगा। तो आप तमाम मुद्दों को समझते रहिए, अपनी मत बनाइए और अपने गली नली और अपने मोहल्ले के लिए इस बार, इसलिए कि उसकी सरकार है,
उसके हिसाब से आप ज़रूर चुनाव करिए कि आपके गली और नली और रोड लाइट को कौन ठीक करेगा, आपके मुद्दों को कौन बढ़िया से जगह दे रहा है। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।